इधर तुम कब्रों में आए, तुम्हारे मरने के फौरन बाद में तुम्हारे बेटे आपस में लड़ने लगे, झगड़ा करने लगे। तीसरे दिन उन्होंने कहा जमीनें बांट लो, तीसरे दिन कहा कारोबार बांट लो, वो कहने लगे घर अब्बा का बांट लो। मौला अली फरमाते हैं तुम तो कब्रों में आ गए, तुम्हारे मकानों में दीवारें खड़ी कर दी गई, उनका बंटवारा हो गया, उनमें दीवारें बना दी गई। तुमने महल बनाए थे, वो महल वीरान हो गए, उनको बेच दिया गया। तुमने बड़े कारोबार छोड़े थे, तुम्हारी औलाद ने वो कारोबार बांट लिए, सामान बेचकर बांट लिया, कारोबार सारे खत्म हो गए। तुमने जो दुनिया में अपनी बीवियां छोड़ी थी, तुम मर गए। 40 दिन तक उन्होंने 4 महीने 10 दिन तक इद्दत की, तुम्हारा सोग मनाया, उसके बाद में उन्होंने भी तुम्हें भुला दिया। वो दूसरों से निकाह करके खुशगवार जिंदगियां गुजारने लगी, तुम्हारी बीवियां तुम्हें भूल गई, तुम्हारे बच्चों ने तुम्हारी कब्रों के निशान भुला दिए, तुम्हारे बच्चे तुम्हें भूल गए, तुम्हारी बिल्डिंगें खत्म हो गई, कारोबार तुम्हारे तहस नहस हो गए। सारी जिंदगी तुमने घर बार बनाने में, इमारतें बनाने में, अपनी दुनिया संवारने में लगा दी, कब्रों में चले गए और तुम कब्रों में गए, इधर सब कुछ बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। चंद अमीर लोग वो समझते हैं कि आने वाले वक्त में कोई ऐसी टेक्निक, कोई ऐसी तकनीक आ जाएगी कि मुर्दों को जिंदा कर लिया जाएगा, तो वो अपने मुर्दों को दफना नहीं रहे हैं, उन्हें जला नहीं रहे हैं, बल्कि उन्हें फ्रीजर में रख रहे हैं। कह रहे हैं इनको स्टोर करके रखो। कह रहे हैं अगले 50-60 साल में कोई तकनीक ऐसी आएगी कि इन लोगों को जिंदा कर लिया जाएगा। लेकिन कुरान कहता है ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। परवरदिगारे आलम रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल खालिक़े अर्ज़ व समा ने कुरान मजीद में ऐलान किया, अल्लाह ने फरमाया मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। अल्लाह ने ऐलान कर दिया इसी मिट्टी से, इसी जमीन से इंसान को पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। वो मेरी तकरीर बिल्कुल ना सुने जिसे मरना नहीं है, वो सुने जिसे मरना है। अपने वक्त पर यार, अभी से तसव्वुर ना, अल्लाह आपको लंबी उम्र अता फरमाए। इंसान की असल क्या है? मिट्टी, मिट्टी से बनाया गया। जरा सी हम बात करते चलिए। इंसान मिट्टी से बना, अल्लाह ने बनाया। खालिक हमारा अल्लाह है, मालिक हमारा अल्लाह है, पालने वाला अल्लाह है। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। पालने वाला खुदा, पैदा करने वाला खुदा, रोजियां देने वाला खुदा, जिंदगी देने वाला खुदा, इज्जत देने वाला खुदा। उसकी शान ये कि उसने खुद फरमाया इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। वो परवरदिगार, उसने इंसान को बनाने का इरादा किया तो अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों को पहले आगाह किया, मुत्तला किया। परवरदिगार आलम ने फरिश्तों से फरमाया वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया ऐ मेरे फरिश्तों, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूं। मैं इस बात पर तवज्जो दिलाऊंगा कि इंसान की असल ये मिट्टी है, ये जमीन है। अल्लाह ने हजरत आदम को जब पैदा किया ना, पहले इंसान है, पहले बशर है, जमीन पर पैदा नहीं किया है। यह बात साफ थी कि इंसान की असल मिट्टी होगी, उसे बनाया भी मिट्टी से जाएगा, रखा भी इसी जमीन पे जाएगा और फिर बाद में मिलाया भी इसी मिट्टी में जाएगा। परवरदिगार आलम ने जब फरिश्तों से फरमाया मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाऊंगा, फरिश्तों ने अर्ज किया मौला क्या जरूरत है इंसान को बनाने की,
या अल्लाह क्या जरूरत है आदमी को पैदा करने की मौला, इबादत करने के लिए हम मौजूद हैं, बंदगी के लिए हम मौजूद हैं, तस्बीहात के लिए हम मौजूद हैं। फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, अर्ज करने लगे मौला इबादत के लिए हम मौजूद हैं, बंदगी के लिए हम मौजूद हैं, सजदों के लिए हम मौजूद हैं, तस्बीहात के लिए हम मौजूद हैं। या अल्लाह इंसान जमीन पर पैदा होगा, खूरेजी करेगा, फितना व फसाद करेगा। जब अल्लाह ने इतना सुना तो परवरदिगार ने फरमाया, ए मेरे फरिश्तों, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। हक है बेशक, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। नहीं जानते। ये पहले सबसे पहले फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह मत पैदा कर, ये फितना और फसाद करेगा, खूरेजी करेगा। लेकिन अल्लाह ने फरमाया जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फिर जब दूसरा मरहला आता है मिट्टी से इंसान को बनाने का, तो फिर इस जमीन ने इनकार किया। इस जमीन ने कहा, अल्लाह ने बुलबुल सिदरा जनाबे जिब्राईल अमीन को हुक्म दिया, ए जिब्राईल जाओ जमीन से मिट्टी उठा कर लाओ, एक मुश्त खाक लेकर आओ, इंसान को बनाया जाएगा। जमीन पर आ गए, जमीन से मिट्टी उठाना चाहते हैं कि जमीन ने रोना शुरू कर दिया। जमीन गिड़गिड़ाई, कहने लगी ए जिब्राईल मिट्टी न लेकर जाओ, इसलिए कि मिट्टी से इंसान को बनाया जाएगा, और इंसान जब जमीन पर रहेगा खूरेजी करेगा, फितना व फसाद करेगा। जमीन रोई, कहने लगी ए जिब्राईल ऐसा न करो, रहम करो, मिट्टी न लेकर जाओ। बुलबुल सिदरा को रहम आ गया, खाली हाथ अल्लाह की बारगाह में चले गए। अल्लाह ने फरमाया क्या हुआ जिब्राईल, क्यों नहीं लाए मिट्टी? अर्ज किया मौला जमीन रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, या अल्लाह इसलिए नहीं लेके आया। अल्लाह ने फरमाया जिब्राईल ठीक है, दूसरे फरिश्ते को हुक्म दे दिया, जाओ तुम लेकर आओ। जनाब हजरत मीकाईल को अल्लाह ने हुक्म दिया, जाओ तुम मिट्टी उठा कर लाओ। हजरत मीकाईल जमीन पर आए, आपने भी मिट्टी उठाना चाहा, जमीन ने फिर रोना शुरू कर दिया। जमीन रोई, गिड़गिड़ाई, इनको भी रहम आ गया, खाली हाथ वापस चले गए। अल्लाह ने फरमाया क्या हुआ? कहने लगे मौला रहम आ गया जमीन पर, जमीन रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। अब तीसरे फरिश्ते का नंबर आया, अल्लाह ने हजरत इसराफील को भेजा, जाओ तुम मिट्टी लेकर आओ, इंसान को बनाना है। हजरत इसराफील आ गए, उन्होंने जमीन से मिट्टी उठाई। वो मिट्टी उठाना चाहते हैं कि जमीन ने फिर रोना शुरू किया। जमीन ने कहा खुदारा मिट्टी न लेकर जाओ, इंसान बनेगा, जमीन पर खूरेजी करेगा, फितना व फसाद करेगा। अल्लाहू अकबर, इन्हें भी रहम आ गया, खाली हाथ चले गए। अब अल्लाह ने चौथे फरिश्ते को भेजा, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को भेजा। अल्लाह ने फरमाया तुम लेकर आओ। वो जमीन पर आए, जब जमीन रोई, गिड़गिड़ाई, कहने लगी खुदारा मिट्टी न लेकर जाओ, ए इजराइल मिट्टी न लेकर जाओ। जनाब हजरत इजराइल ने फरमाया ए जमीन मैं तेरे रोने को नहीं देखूंगा, मैं तेरे गिड़गिड़ाने को नहीं देखूंगा, मेरे सामने मेरे रब का हुक्म है, परवरदिगार का हुक्म है, तू रोती है तो रो, लेकिन मैं मिट्टी जरूर लेकर जाऊंगा। बेशक बेशक, हक है बेशक। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने मिट्टी उठाई, अल्लाह के हुजूर पहुंच गए, मौला मिट्टी ले आया। अल्लाह ने फरमाया जमीन रोई नहीं थी क्या? हाँ मौला रोई थी जमीन। फिर तुम क्यों ले आए? कहा अल्लाह मैंने जमीन का रोना नहीं देखा, बस मैंने ये देखा अल्लाह ने भेजा है मिट्टी लाने, मुझे मिट्टी लेके जाना। अल्लाह ने फरमाया ठीक है। परवरदिगार आलम ने फरमाया ए इजराइल आज तुमने जमीन के रोने को नहीं देखा, तुम्हें रहम नहीं आया, तो आज इंसान बनेगा, इंसान की तख्लीक होगी, मिट्टी तुम लेकर आए हो। जमीन पर रहम तुमको नहीं आया, तुम मिट्टी लाए, तुम्हारी लाई मिट्टी से इंसान बनेगा, तो अब कयामत तक के लिए ड्यूटी भी तुम्हारी लगेगी। अब तुम्हें ही सौंपा जा रहा है, इंसान बन जाएगा, लेकिन इंसान को जब वापस मिट्टी में मिलाया जाएगा, जब वापस इसकी रूह को कब्ज किया जाएगा, तो फिर तुम्हें भेजा जाएगा। अब बनाने के लिए मिट्टी तुम लाए हो, फिर जब मिट्टी में मिलाया जाएगा फिर भी तुम ही को जाना पड़ेगा, तुम ही जाकर उसकी रूह निकालोगे। तो अल्लाह ने हजरत इजराइल की ड्यूटी लगाई, उन्हीं को मलकुल मौत कहते हैं। अल्लाह ने फरमाया तुम ही को रूह निकालनी है। हजरत इजराइल की ड्यूटी लगा दी अल्लाह ने। कयामत तक दुनिया में जहां भी जब भी किसी का नंबर आएगा और आता है, हजरत इजराइल ही रूह कब्ज करते हैं, और कयामत तक वही रूह कब्ज करेंगे हर इंसान की। उन्हीं को कहते हैं मलकुल मौत। तो अल्लाह ने पैदा किया इसी मिट्टी से, असल मिट्टी, फिर अल्लाह ने फरमाया कि इसी में एक दिन मिला दिया जाएगा। वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा,
इसी में मिला दिया। असल मिट्टी है। एक जमीन से मिट्टी का ढेला उठाओ, उसे ऊपर फेंको, जितनी तुम्हारी ताकत इतना ऊपर जाएगा। लेकिन असल क्या है उसकी? मिट्टी। मिट्टी की असल मिट्टी जमीन। जितनी तुम्हारी ताकत ऊपर जाएगा वापस लौट के उसको वहीं आना है। यही मिसाल काफी है इंसान को समझाने के लिए। ए इंसान, अल्लाह ने दुनिया में भेजा है, चाहे जितनी उड़ाने भर ले, चाहे जितनी जखंदे मार ले, चाहे दुनिया में जो कर ले, बिल्डिंगें बना ले, बड़े बड़े तू मकान बना ले, महल बना ले, मगर इतना जरूर याद रखना, वापस तुझे इसी मिट्टी में मिलना है। असल यही मिट्टी है। जब तक सांसें अल्लाह ने दी है, तू जितना चाहे उड़ ले, जितनी चाहे उड़ान भर ले, लेकिन वापस इसी मिट्टी में तुझे मिला दिया जाएगा, इसी मिट्टी में मिल जाएगा। फिर तेरा गोश्त जो है गल जाएगा, मिट्टी बन जाएगा, फिर तेरे गोश्त को जमीन के कीड़े खा लेंगे, फिर उसके बाद में तेरी हड्डियों के जोड़ खुल जाएंगे, इसी में मिल जाएगा। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु एक कब्रिस्तान में गए। मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार ने कब्रिस्तान में जाकर कब्र वालों से कहा, ए कब्र वालों, ऐ कब्रों में सोने वालों, ये बताओ तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारी कैसी गुजर रही है। मौला अली ने सवाल किया, जवाब कोई नहीं आया। मौला अली ने दोबारा फरमाया, ऐ कब्र वालों, तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है, और अगर तुम नहीं बताते तो मैं बताता हूं, तुम्हारे मरने के बाद में, इधर दुनिया से जाने के बाद में यहां पे क्या हुआ है। कब्र के अंदर से रोने की आवाज आई। का अली, जरा बताओ तो सही कि हमारे मरने के बाद उधर हुआ क्या है। जब तक सांसें हैं इंसान उड़ रहा है, चाहे जितनी परवाज कर ले, आखिरकार लौट के आना है ना अपनी मंजिल, अपने ठिकाने पर। आदमी जहां चला जाए, जहां चला जाए, बच नहीं सकता, मौत से कभी अपने आप को बचा नहीं सकता। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई, ऐसी सल्तनत अता फरमाई कि कायनात के जर्रे जर्रे पे हुकूमत है। अल्लाह अकबर कबीरा, आपका दरबार लगा हुआ है, आपके दरबार में इंसान भी बैठे हैं, जिन्नात भी बैठे हैं, और मियाँ फरिश्ते भी अल्लाह के बैठे हुए हैं। हजरत सुलेमान के दरबार के अंदर इंसान भी बैठे हैं। एक आदमी बैठा है, उसने देखा है कि कोई शख्स मेरी तरफ देख रहा है, कोई शख्स मुझे घूर के देख रहा है, बड़े गौर से देख रहा है। जैसे कि ये मजमा हमारे सामने है, यहाँ कारी साजिद बैठे हैं, तो लोग इन्हें बड़े गौर से देख रहे हैं। इन्हें फिक्र हो जाए कि यार ये आदमी बड़ी गहरी नजरों से देख रहा है, बात क्या है। हो जाता है ना आदमी को, कोई देखे अगर गहरी नजरों से, बोले भाई फला आदमी बड़ी गहरी नजरों से देख रहा था। मैं आखिरत याद दिलाना चाहता हूँ, तवज्जो से सुनना मेरी बात। जनाबे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठा हुआ इंसान है, लेकिन उसने देखा महफिल के अंदर एक आदमी है जो मुझे बड़ी गौर से देख रहा है, बड़ी गहरी नजरों से देख रहा है। वो हजरत सुलेमान के पास आया, कहने लगा, ए अल्लाह के पैगंबर, ये जो आपकी महफिल के अंदर इंसान बैठा है, ये मुझे बहुत गौर से देख रहा है, बड़ा घूर के देख रहा है, गहरी नजरों से देख रहा है, बात क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ इंसान, वो जो देख रहा था, वो देखने वाला कोई इंसान नहीं था, वो मौत का फरिश्ता इजराइल था। हुजूर वो देख रहा था? कहाँ? अब ये घबरा गया, अगर मौत के फरिश्ते ने देखा है तो यकीनन वक्त मेरा आ रहा। ये कहने लगा, ए अल्लाह के पैगंबर, ऐसा कर दो, मुझे यहां से किसी दूर दराज के इलाके में पहुंचा दो, यहां से कहीं बहुत दूर मुझे पहुंचा दो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तो हवा पर भी हुकूमत, आपने हवा को हुक्म दिया, इस इंसान को लेकर जा, दूर दराज के इलाके में पहुंचा दे, कहीं दूर जाके छोड़ के आ। अल्लाह अकबर कबीरा। हवा उस इंसान को उड़ा कर लेके गई, दूर दराज सैकड़ों मील पे छोड़ के आई, हजारों मील पे उसको छोड़ के आई। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये तो काम हो गया, हजरत सुलेमान ने उसको पहुंचा दिया, हवा ने उसको पहुंचा दिया, हुक्म दिया था, अल्लाह के पैगंबर का हुक्म था, हवा ने उस इंसान को पहुंचा दिया।
दूसरा तीसरा दिन आया, अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में फिर मलकुल मौत आए, जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम आए। हजरत इज़राइल जब आए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए इज़राइल, तुम जब मेरी महफिल में बैठे थे, एक इंसान बैठा था, तुम उसे बहुत गौर से देख रहे थे, बहुत घूर के देख रहे थे। बात क्या थी? कहने लगे, ए अल्लाह के पैगंबर, मुझे अल्लाह का हुक्म मिला था कि उस इंसान की रूह को कब्ज करना है, उस इंसान की रूह निकालनी है, लेकिन मैं हैरान था, उसे हैरत से देख रहा था, इसलिए कि उसकी मौत की जगह जो मुकर्रर की गई थी वो उस जगह पे न होकर आपके दरबार में बैठा था, आपकी बारगाह में बैठा था। मैं उसे देखकर हैरान था कि इसका तो वक्त आ रहा है, इसकी तो रूह मुझे निकालनी है, लेकिन ये अभी तक यहाँ पे बैठा है, इसे तो फला मकाम पे होना चाहिए था, उस दूर दराज इलाके में होना चाहिए था। मलकुल मौत कहने लगे, ए अल्लाह के पैगंबर, मैं तो इधर हैरान था, लेकिन जब उसकी मौत का वक्त आया, जब उसकी मौत का टाइम आया, मैं जब उस जगह पे पहुंचा जिस जगह पे उसकी मौत का वक्त मुकर्रर किया गया था, कहने लगे, ए अल्लाह के पैगंबर, मैंने क्या देखा? मेरे पहुंचने से पहले वो इंसान उस जगह पे पहुंच चुका था। ये तो मौत से बच के भागना चाहता था, मगर मौत इसे अपने पास बुला रही थी। जहां मुकर्रर की गई थी, लिखी गई थी, वहीं पर आई। तो लोग कह रहे हैं कि हम अपने मुर्दों को रखेंगे, स्टोर करेंगे इन्हें, जैसे कोल्ड स्टोर में आलू स्टोर करते हो ना, तुम सब्जियां स्टोर करते हो, ये मुर्दे फ्रिज में स्टोर कर रहे हैं। दुनिया समझती है कि साइंस बहुत आगे है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, हम तरक्की कर लेंगे इतनी कि अगले 50 साल में, 60 साल में, 30, 40, 50 बरस में कोई ना कोई ऐसी तकनीक हम ले आएंगे कि मुर्दों को जिंदा कर लिया जाए। आज दुनिया कहती है मुर्दों को जिंदा करेंगे, मगर मुझे ईमानदारी से बताओ, दुनिया कब से है? हजारों साल गुजर गए, सैकड़ों लाखों साल गुजर गए, आज तक इतने बरसों के अंदर, इतने जमाने के अंदर कोई एक किसी माँ ने पैदा न किया जो मौत की दवा बना लेता, जो मुर्दे को जिंदा कर देता। हाँ, ये पावर भी अगर अल्लाह ने दिया तो नबियों को अता किया, ये शान भी अल्लाह ने दी तो औलिया को अता की। अल्लाह ने अपने पैगंबरों को ये शान दी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अगर ठोकर मार दिया करते थे तो अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदगी अता कर देते थे। फिर मेरे हुजूर ने मुर्दों को जब चाहा तब जिंदा कर दिया। इसे मौजिजा कहते हैं, लेकिन फिर भी आखिरकार उस शख्स को मौत तो बाद में आनी ही होती है। तो कोई भी इंसान दुनिया में हो, मरेगा जरूर, मौत जरूर आएगी, इसी मिट्टी से बना, इसी में मिलाया जाएगा। तो जब इसके अंदर पहुंचता है तो हालत क्या होती है, कैफियत क्या होती है? हजरत अली ने फरमाया, तुम बताते हो कब्र का हाल या मैं बताऊं इधर क्या हुआ? कब्र के अंदर से रोने की आवाज आई। कब्र वाले कहने लगे, ए अली, हम तो कब्रों में आ गए, तुम बताओ जरा उधर क्या हुआ? जब इतनी आवाज आई, मौला अली ने फरमाया, ए कब्र वालों, गौर से सुनो, तुम तो आ गए, तुम्हारा इंतकाल हो गया, लेकिन जब तक तुम जिंदा थे तुमने बहुत पैसा कमाया, बड़ी दौलत जमा की, बड़े उम्दा मकान बनाए, तुमने बड़े बड़े बंगले बना लिए, जमीनें खरीदी, तुमने बड़े बड़े प्लॉट खरीद लिए, बड़े बड़े कारोबार कर लिए, तुमने बहुत तरक्की की, तुम्हारे बेटे जवान हुए, तुमने उन्हें कारोबार भी दिया, तुमने उन्हें घर बार भी दिया, तुमने उन्हें जमीनें भी दी, तुमने उन्हें मकान भी बना कर दिए। मगर सुनो सुनो, तुमने दुनिया में सब कुछ किया, लेकिन तुमने नेक आमाल नहीं किए, आखिरत की फिक्र नहीं की, तुम मर गए, कब्रों में आ गए। इधर तुम कब्रों में आए, तुम्हारे मरने के फौरन बाद में तुम्हारे बेटे आपस में लड़ने लगे, झगड़ा करने लगे। तीसरे दिन उन्होंने कहा जमीनें बांट लो, तीसरे दिन कहा कारोबार बांट लो, वो कहने लगे घर अब्बा का बांट लो। मौला अली फरमाते हैं, तुम तो कब्रों में आ गए, तुम्हारे मकानों में दीवारें खड़ी कर दी गई, उनका बंटवारा हो गया, उनमें दीवारें बना दी गई। तुमने महल बनाए थे, वो महल वीरान हो गए, उनको बेच दिया गया। तुमने बड़े कारोबार छोड़े थे, तुम्हारी औलाद ने वो कारोबार बांट लिए, सामान बेचकर बांट लिया, कारोबार सारे खत्म हो गए। तुमने जो दुनिया में अपनी बीवियां छोड़ी थी, तुम मर गए। 40 दिन तक उन्होंने, 4 महीने 10 दिन तक
इज्जत की, तुम्हारा शौक मनाया, उसके बाद में उन्होंने भी तुम्हें भुला दिया। वो दूसरों से निकाह करके खुशगवार जिंदगियां गुजारने लगी। तुम्हारी बीवियां तुम्हें भूल गई, तुम्हारे बच्चों ने तुम्हारी कब्रों के निशान भुला दिए, तुम्हारे बच्चे तुम्हें भूल गए, तुम्हारी बिल्डिंगें खत्म हो गई, कारोबार तुम्हारे तहस नहस हो गए। सारी जिंदगी तुमने घर बार बनाने में, इमारतें बनाने में, अपनी दुनिया संवारने में लगा दी, कब्रों में चले गए और तुम कब्रों में गए, इधर सब कुछ बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। जब मौला अली ने इतना फरमाया ना, तो कब्रों के अंदर से आवाज आई, अली तुम सही कहते हो, हम नुकसान में रहे, हम घाटे में रहे। हजरत ने भी जिक्र किया था ना वक्त का, कि वक्त रुकता नहीं है, वक्त ठहर जाके जरा और भी सुन ले, लम्हे ये बार बार मैसर नहीं होते, मगर क्या करें, वक्त तो रुकता नहीं है ना, इसे कैद नहीं किया जा सकता। वक्त रहते दुनिया संवारने में हम जिंदगी सारी लगा देते हैं, वक्त निकल जाता है तो फिर हमें अफसोस होता है, हाय कलमा पढ़ाया, उसने कलमा पढ़ा, ईमान ले आया, सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ लिया, 40 दिन नमाजें पढ़ने को राजी हो गया, कहने लगा पढ़ लूंगा। पहला दिन 5 वक्त बाजमात नमाज अदा की। नबी के सहाबा से कहने लगा, देखो तुम्हें सारी जिंदगी पढ़ना है, मुझे बस 40 दिन। कहते आज पहला दिन है, आज के बाद में 39 दिन रह जाएंगे। दूसरा दिन आया, इसने नमाजें पढ़ी, कहते हैं अब 38 दिन रह गए। दिन गिनता रहा, नमाजें पढ़ता रहा, दिन गिनता रहा, नमाजें पढ़ता रहा। जब वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, दिन कम होते गए। जब 39 दिन होने को आए, सबसे कह रहा था अब बस देखो मेरी छुट्टी होने वाली है, तुम पढ़ते रहना सारी जिंदगी भर नमाजें, मेरा काम खत्म, 40 दिन हो जाएंगे, छुट्टी। आखिरी दिन आ गया, 40वां दिन, नमाज पढ़ने आया मस्जिद के अंदर। आखिरी दिन आया, फजर पढ़ी, जोहर पढ़ी, मगरिब, ईशा। जब ईशा की नमाज पढ़ने आया, आखिरी नमाज, इसे लग रहा था ये मेरी आखिरी नमाज है। नमाज ईशा अदा की। नमाज ईशा पढ़ने के बाद में घर जाने लगा, सबसे मुलाकात करता है, साहबा से कहता है चलो अब तुम पढ़ते रहना, हमारा हो गया काम। मगर मेरे अजीजों, जब नमाज पढ़ के ये चला गया, सारे सहाबा चले गए। दिन आ गया 41वां, फजर का वक्त हुआ। फजर का वक्त हुआ, नमाजी जब मस्जिद की तरफ आए, मेरे मुस्तफा के सहाबा जब मस्जिद की तरफ आए, ताजदार मदीना के सहाबा ने देखा जो आदमी रात कह रहा था मेरी छुट्टी, कल से नहीं पढ़ूंगा, आज फजर की नमाज में सबसे पहले आके मस्जिद में बैठ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। 41वें दिन सबसे पहले मस्जिद में आ गया। वाह वाह। साहबा ने आकर देखा ये तो मना कर रहा था, अब नमाज नहीं पढ़ूंगा, मस्जिद में कैसे आया? मेरे मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर करो, 41वां दिन है, सबसे पहले मस्जिद में आ गया, मस्जिद में बैठ गया। नमाज के लिए जब सबसे पहले आया, देखा तो साहबा ने मालूम किया तू तो रात तक कहता था अब नमाज नहीं पढ़ूंगा, रात तक कहता था सुबह से मेरी छुट्टी, क्या हुआ जो तू नमाज पढ़ने मस्जिद में सुबह सुबह चला आया, सबसे पहले फजर की नमाज में आ गया? कहने लगा रात तक तो मैं भी यही सोच रहा था, अब मुझे नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब मेरा काम हो गया, वादे के मुताबिक 40 दिन मैंने नमाज पढ़ ली, अब मुझे नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, अब मुझे सजदे करने की जरूरत नहीं, अब मुझे बंदगी की जरूरत नहीं। कहने लगा मगर जब मैं रात जाकर बिस्तर पे सोया, जब मैं रात जाकर बिस्तर पे लेटा, कहता है मुझे सारी रात नींद नहीं आई, करवटें बदलता रहा, मेरे दिल में एक हलचल सी पैदा हो गई, मेरा दिल मुझसे कहने लगा तू नमाज पढ़ने नहीं जाएगा, वो नमाज जो नबी की आंखों की ठंडक है। मेरा दिल मुझसे कहने लगा तू नमाज पढ़ने नहीं जाएगा, वो नमाज जिस नमाज में तेरी तबीयत को शादगी मिलती है, तेरी तबीयत को आराम मिलता है, तेरे दिल को सुकून मिलता है। कहता है सारी रात में बिस्तर पे करवटें बदलता रहा, सारी रात नींद नहीं आई, सारी रात करवटें बदलने के बाद में इस नतीजे पे पहुंचा कि अब नमाज के बगैर मुझसे रहा नहीं जाएगा। कहने
लगा 40 दिन की नमाज ने मुझे ऐसा बदल दिया, अब कोई मुझे रोकेगा तब भी मैं रुक नहीं पाऊंगा, बल्कि अब मैं जब नमाज पढ़ूंगा तभी मेरे दिल को सुकून आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। कहते हैं अब अगर नमाज नहीं पढ़ूंगा तो मेरे दिल को करार ही नहीं मिलेगा, सुकून ही नहीं मिलेगा। ये नमाज वो है कि बंदा पढ़ने तो लगे, दिल खुद ब खुद लग जाता है। एक अल्लाह वाले थे, एक बुजुर्ग थे, उनकी बारगाह में एक शख्स आया, कहने लगा हुजूर नमाज में दिल नहीं लगता। आप लोगों का लगता है दिल? ये बड़ा खतरनाक सवाल है। लगता तो 5 वक्त की पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हो तो मतलब साफ है कि लगता नहीं है। मगर सुनो, जिनका नहीं लगता है उनके लिए बात बता रहा हूं, बड़े फायदे की बात बता रहा हूं, जिनका नमाज में दिल नहीं लगता है। अल्लाह वाले की बारगाह में एक आने वाला आके कहने लगा नमाज में दिल नहीं लगता, क्या करूं? अल्लाह वाले ने फरमाया सुन, नमाज में अगर तेरा दिल नहीं लगता तो तुझे खुशखबरी सुना रहा हूं। कहा कैसी खुशखबरी? अल्लाह वाले ने फरमाया खुशखबरी ये है, अगर तेरा नमाज में दिल नहीं लगता है तो तुझे डबल सवाब मिलेगा, तू बस नमाज पढ़ता रहे। सुभान अल्लाह। नमाज में दिल भले नहीं लगता है मगर तू पढ़ता रहे, तुझे डबल सवाब मिलेगा। कहने लगा हुजूर डबल कैसे? फरमाने लगे डबल इसलिए मिलेगा, एक तो ये कि तेरा दिल नहीं लगता, तबीयत नहीं लगती, फिर भी पढ़ रहा है तो शैतान के वसवसों से, शैतान के मक्र से बच कर आ रहा है, खुद को जबरदस्ती नमाज के लिए ला रहा है। इस जबरदस्ती आने और लाने पर, दिल ना लगने के बावजूद नमाज पढ़ने पर, एक तो इस पर तुझे सवाब मिलेगा और दूसरा नमाज पढ़ने पर अल्लाह तुझे सवाब अता करेगा। फरमाने लगे अगर तेरा दिल नमाज में नहीं लगता और ज्यादा पढ़, अल्लाह ताला डबल सवाब अता फरमाएगा, परवरदिगार तुझे मजीद सवाब अता फरमाएगा। याद रखना अजीजों, अगर दिल नहीं लगता है और ज्यादा पढ़ो ताकि अल्लाह ताला डबल सवाब अता फरमाए। तो इस्लाम का पहला ज़ाब्ता तो यह है कि आप नमाजी बने, पहला उसूल तो यह है कि बंदा नमाजी बने। लेकिन हमने मुआशरे में ऐसे भी लोग देखे जो नमाजी तो हैं, नमाज तो पढ़ते हैं मगर नमाजों को बचा नहीं पाते। जितना जरूरी नमाज पढ़ना, उसको बचाना भी उतना जरूरी। पहली चीज ये, आदमी नमाज पढ़े तो उसकी नमाज की क्वालिटी ये हो कि उसकी नमाज उसे बुराइयों से बचाए, उसकी नमाज उसे बेहयाइयों से बचाए, उसकी नमाज उसे गीबत करने से बचाए, चुगली करने से बचाए। हमने तो अपने मुआशरे में देखा है, आदमी मस्जिद से नमाज पढ़ के निकलता है, दरवाजे पे आके झूठ बोलने लगता है। आदमी मस्जिद से नमाज पढ़ के निकला, किबला मस्जिद के दरवाजे से उसने गीबत करना शुरू कर दिया। कोई और भी नहीं मिला तो इमाम की। याद रखना, नमाज पढ़ना फर्ज है, नमाज को बचाना भी जरूरी। नहीं बचा सके तो क्या, कबूल करना न करना परवरदिगार का काम है, अमल करना हमारा काम। इस्लाम ये कि हम ईमान लाने के बाद में शरीयत पर अमल करें, ईमान लाने के बाद में नमाजें पढ़ें, इबादत करें, बंदगी करें, अल्लाह से डरें। अगर ज़कात फर्ज है तो ज़कात दें, अगर इस्तिताअत रखते हैं तो हज अगर फर्ज है हज करने जाएं। नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये फराइज है। इस्लाम को मानने वालों, इस्लाम पर अमल करने वालों, इस्लाम के उसूल और ज़वाबित ये हैं। लेकिन हमने कितने लोग ऐसे भी देखे कि वो नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, हज भी करके आए हैं, मगर हज करने के बावजूद भी झूठ बराबर है, नमाज पढ़ने के बावजूद भी झूठ बराबर है, तमाम नेक अमल करने के बावजूद भी गीबत कर रहे हैं, चुगलियां कर रहे हैं। जानते हो इस सब का असल रीजन क्या है? वजह यह है मेरे अजीजों, आज हमारे अमाल में दिखावा है, रियाकारी है, खुलूस नहीं है।
इबादतों में खुलूस होना चाहिए, दिखावा ना हो, रियाकारी ना हो। खुलूस अपनी अमल में शामिल करो, खुलूस अपने अमल में पैदा करो। खुलूस ना हो तो अमल किसी काम का नहीं, खुलूस ना हो तो अमल का कोई फायदा नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर फरमाइए। ये इस्लाम है, ये प्यारा इस्लाम जो बंदे को हर तरह से संवारता है, हर तरह से आरास्ता करता है। पैदा होने से लेकर कब्र की आगोश में जाने तक इस्लाम तमाम जिंदगी का सलीका सिखाता है, इस्लाम तमाम जिंदगी गुजारने का ढंग अता फरमाता है। जब बच्चा पैदा हो आपको करना क्या है ये भी इस्लाम बता रहा है। जब बच्चा आपका बड़ा हो उसकी तरबियत कैसे करना है ये भी इस्लाम सिखाता है। जब आपका बच्चा जवान हो जाए तब वो जिंदगी कैसे गुजारे ये भी इस्लाम सिखाता है। और जब बुढ़ापा आ जाए तो बूढ़े के साथ में फिर उसकी औलाद को क्या करना है और औलाद के साथ में इस बुजुर्ग को कैसे रहना है ये भी इस्लाम सिखाता है। फिर इस्लाम ये भी सिखाता है कि जब बंदा कब्र में जाए तो कब्र में कैसे उतारना है, कब्र में उतारने का तरीका क्या है, कब्र में रखने के बाद की मंजिलें क्या है, आगे मुनकर नकीर आएंगे, आगे के मामलात क्या है, सब कुछ मेरे आका ने बयान फरमा दिया, सब कुछ मेरे आका ने उम्मत को सिखा दिया। ताजदार मदीना ने सब कुछ बता दिया, सब कुछ सिखा दिया। मगर अजीजों आज हमारी हालत ये, सब कुछ जानने के बावजूद, सब कुछ समझने के बावजूद भी हमारी हालत ये बेअमल बने हुए हैं। आज अगर दुनिया के अंदर अपने मजहब के नाम लेने के बाद में सबसे बड़ी मजहब से दूरी बनाई हुई कौम अगर कोई नजर आती है तो वो मुसलमान नजर आता है। मुसलमान मजहब का नाम तो बराबर लेगा मगर मजहब से बिल्कुल दूर नजर आता है। ये मजहब से दूरी नहीं है तो क्या है कि आज हमारी हालत ये है। मजहब से दूरी नहीं तो क्या है कि ना हम शक्ल से पहचाने जाते हैं ना लिबास से पहचाने जाते हैं। जबकि आपको इशारा करके तो लोग यहां तक कह देते हैं कि कपड़ों से पहचानो, मगर हमारे लोग, बड़ी अजीब बात है, हमें कल्चर जो है ना वो अमेरिका का पसंद आता है, यूरोप का पसंद आता है। हमें नसीहत के लिए तो इस्लाम और अमल के लिए हमें दूसरे कल्चर पसंद है। अमल के मामले में दूसरे कल्चर। कल्चर की बात जहां तक है ना, अगर हमें मुस्तफा का दिया हुआ कल्चर पसंद आया होता तो हमारे चेहरों पे मुस्तफा की सुन्नत होती। अगर हमें कल्चर मुस्तफा का पसंद आया होता तो हमने अपनी तरबियत ऐसे, अपनी बच्चों की तरबियत ऐसे की होती जैसे मेरे मुस्तफा ने हसनैन करीमैन की तरबियत की। हमने अपने बच्चों की तरबियत कैसे की? हमारे बच्चे बिगड़ते गए, हम नजरअंदाज करते गए। हमारे बच्चे गालियां देते गए, हम नजरअंदाज करते गए। हमारे बच्चे रात दिन बेहयाइयों में मुलव्विस रहे, हम नजरअंदाज करते रहे। हमारी कौम की बेटियां बेपर्दा हुई, हमने अपनी आंखों को मूंद लिया। याद रखना, इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। सरकारे मदीना ताजदारे दो आलम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वफा कीजिए। मुस्तफा जान के अंदर आओ। आप खैमे के अंदर गए, जाकर देखा आपकी 7 साल की बेटी सकीना बाप के गम में, भाइयों के गम में निढाल है, भूख और प्यास से बेहाल है। वो 6-7 साल की बच्ची उस गम को बर्दाश्त न कर सकी और बेहोश होकर गिर गई। इमाम पाक आगे बढ़े, अपनी बच्ची को देखा, सीने से लगाया, पेशानी को चूमा, होश में लाए, बेटी उठ जा, ए बाबा की जान उठ जा, ए बाबा की जान सब्र कर। और
और फिर मेरे इमाम ने हजरत ज़ैनब अपनी प्यारी बहन से कहा था, ज़ैनब मैं तुम सबको अल्लाह के हवाले करके जा रहा हूँ, अल्लाह के सुपुर्द करके जा रहा हूँ। इमाम ने फरमाया, ऐ मेरी बहन ज़ैनब सुनो सुनो, अभी तो मेरी शहादत होगी, लेकिन मेरी शहादत के बाद में बड़े जुल्म होंगे, खैमे जलाए जाएंगे, बड़े जुल्म होंगे, बड़े जुल्मों से सितम के पहाड़ टूटेंगे, खैमों में आग लगेगी, मालो असबाब लूटा जाएगा, मगर मेरी बहन याद रखना, हर हाल में सब्र करती रहना, हर हाल में साबिर और शाकिर रहना। अल्लाह अकबर। इमाम शान और शौकत के साथ में, जलाले हैदरी के साथ में, जमाले मुस्तफवी के साथ में मैदान कारजार में चले गए। इमाम ने अपनी तलवार चलाई है, बहादुरी के जौहर दिखाए हैं, यजीदियों को वासिले जहन्नम किया है, बहुत काटा बहुत काटा। अल्लाह अल्लाह यजीदी घबरा गए, कुत्ते सारे बिखर गए, कहने लगे बच जाओ, आज अगर हुसैन की तलवार की जद में आ गए कोई जिंदा बाकी नहीं रहेगा। ऐसा लग रहा था अकेला हुसैन सारे यजीदियों को काट के रख देगा, मगर अजीजा ने गिरामी उल कद्र, शेर को जब कुत्ते चारों तरफ से घेर ले, जब सारे कुत्ते एक बार की हमला कर दे तो आखिर शेर कब तक मुकाबला करे। बिलाखिर फिर यही हुआ, इमाम पाक घोड़े से नीचे आए, जख्मों से चूर हो गए, कहीं पे नेजा लगा है, कहीं पे बर्छी लगी है, कहीं पे भाला लगा है, कहीं पे तलवार का जख्म है। अल्लाह अल्लाह। इमाम पाक ने अपने खून से वुजू किया, अपने खून से वुजू किया। आपने फिर वक्त देखा जुम्मे की नमाज का वक्त है, इमाम पाक ने सजदे में सर को रख दिया और एक शकीयुल क़ब्ल अज़ली बदतरीन काफिर आगे बढ़ा, एक बदतरीन शख्स आगे बढ़ा, उसने इमाम पाक की गर्दन पे खंजर चला दिया। अल्लाह अल्लाह। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद इमाम हुसैन की शहादत हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम पाक के सरे मुबारक को इन जालिमों ने नेज़े पे उठा लिया, मगर ये समझते थे इमाम के सर को नेज़े पे उठाकर हम कामयाब हो गए, मगर मौला हुसैन के सर में नेज़े पे बुलंद होकर कुरान की तिलावत करके बता दिया, ए दुनिया वालों देख लो, सर भले कट गया लेकिन कुरान के मुहाफिज हम हैं, सर भले कट गया मगर कुरान के कारी हम हैं, सर भले कट गया मगर इस्लाम के मुहाफिज हम हैं। अल्लाह अल्लाह। इमाम पाक का सर और आपके तमाम रुफका, आपके शहजादगान के सर, आपके बिरादरान के सरों को इन सारे के सारे जालिम यजीदियों ने नेज़ों पे बुलंद किया, इब्ने जियाद के पास ले गए। अब शाम का सन्नाटा है, इन्होंने खैमों को जलाना शुरू कर दिया। अल्लाह अल्लाह। अब सैयदानियों पे जुल्म इन्होंने शुरू किया, खैमों को आग लगाने लगे, खैमों को इन्होंने नजरे आतिश कर दिया, मालो असबाब लूटने लगे, माल लूट कर ले जाने लगे। रात का अंधेरा हल्का हल्का सा है तो इधर इन जालिमों ने इनके जितने लोग मरे थे उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ी, इधर सारे शहीद, सारे मोहम्मद के घराने के फूल करबला की जमीन पे बिखरे पड़े हैं। बरेली से आवाज आ गई, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। जहन करीब करें, 5-7 मिनट की जहमत गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं, मगर सुनो वो कैसी कयामत की रात थी। इमाम पाक की प्यारी बहन हजरत ज़ैनब, बहादुर की बेटी बहादुर, वो ज़ैनब जिसकी शान ये, जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मंसूबे यजीद भरने नहीं दिया। और अब जो मैं आपको सुना रहा हूं तो इंशाअल्लाह वो तेवर हैं कि गूंगा भी बोलने लग जाए। जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मंसूबे यजीद भरने नहीं दिया। ज़ैनब तेरे सलीक़े तकरीर को सलाम, तूने किसी शहीद को मरने नहीं दिया। सैयदा ज़ैनब ने खंजर उठाया है हाथ में, लाशों की पहरेदारी कर रही हैं। कोई जानवर ना आ जाए, जंगल ही तो है, बयाबान ही तो है, कोई जानवर लाशों को नुकसान ना पहुंचाए, सारी लाशों को जमा कर दिया। अल्लाह अकबर। सैयदा ने खंजर निकाला, पहरा दे रही हैं, कोई नुकसान ना पहुंचाए, कोई इधर ना आ जाए, कोई जानवर ना आ जाए। मगर सुनो सुनो अजीजा ने गिरामी उल कद्र सैयदा ज़ैनब ने देखा
कि कोई लाशों को इधर उधर कर रहा है, हटा रहा है, तवज्जो करना, कलेजा फट जाएगा। बेटियों वालों जरा गौर से सुनो, सैयदा हजरत ज़ैनब ने देखा कोई लाशों को इधर उधर कर रहा है, फिक्र हो गई। पहरेदार थी ना लाशों की, खंजर निकाला, लेके आगे बढ़ी, कहा कि कौन है देखूं तो जाकर जो लाशों को इधर उधर कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कोई यजीदी तो आकर ऐसा नहीं कर रहा है, या कोई जानवर तो नहीं आ गया है। सैयदा ज़ैनब खंजर लेके आगे बढ़ी, जब लाशों के करीब जाके देखा सैयदा की चीख निकल गई। क्या देखा? इमाम पाक की 7 साल की बेटी सकीना उन लाशों को हटा हटा कर अपने बाप हुसैन का लाशा ढूंढ रही है। अल्लाह अकबर। 7 साल की बेटी सकीना अपने बाप का लाशा ढूंढ रही है। मेरे बाबा किधर है? लाशा हुसैन जब मिला तो जनाब ज़ैनब ने देखा सकीना ने बाप के लाशे पर सर रख दिया, सीने पे सर रख दिया। अल्लाह अल्लाह, सीने पे सर रख के लेट गई। आ गई पुप्पो ज़ैनब, उठाया सकीना को, सीने से लगाया, प्यार किया, फरमाने लगी ऐ बेटी सकीना यहाँ क्या कर रही हो? सकीना ने कहा था ऐ पुप्पो मैं मदीने से लेकर आज तक अब तक मेरा मामूल था, मैं बाबा के सीने पे सर रख के सोती थी, मुझे बाबा के सीने पे सर रख के नींद आती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाब ज़ैनब ने इतना सुना, रोने लगी है। क्या हाल रहा होगा? बेटियों वालों जरा सोचो, कहती है मैं बाबा के सीने पे सर रख के सोती थी, आज मुझे नींद नहीं आ रही है, करवटें बदल बदल के थक गई, इसीलिए बाबा को तलाश करने आ गई। इतना सुना तो सैयदा ज़ैनब ने कहा बेटी एक काम करो, अपनी माँ के पास चली जाओ, माँ के सीने पे सर रख के सो जाना। ज़ैनब की बात को सुनाए इमाम की बेटी सकीना कहती है ए मेरी पुप्पो, माँ के सीने पे सर रख के तो भाई असगर सोता है, वो छोटा है ना, छोटे बच्चे माओं के साथ सोते हैं। कहती है भाई असगर माँ के सीने पे सर रख के सोता है, मैं बाबा के सीने पे सर रख के सोती हूँ। इतना सुना सैयदा ज़ैनब रोने लगी, फरमाया ए बेटी ये मदीना नहीं है, ये करबला है। ए बेटी आज करबला में कानून बदल गए, निजाम बदल गया। अब तक तुम बाप के सीने पे सर रख के सोती थी और भैया अपनी माँ के सीने पे सर रख के सोता था, लेकिन अब कानून बदल गया, अब तुम माँ के सीने पे सर रख के सोओगी और भैया असगर कयामत तक बाबा के सीने पे सर रख के सोएगा। कहती अब कानून बदल गया है, अब निजाम बदल गया है, क्योंकि जहां बेटा गया है वहीं बाबा चला गया है, जहां असगर गया है वहीं हुसैन चला गया है। अल्लाह अकबर। बेटी को तसल्ली दी, सकीना को तसल्ली दे के एक तरफ किया, लेटाया है। ज़ैनब तेरी बहादुरी को सलाम है, ज़ैनब तेरे जज्बे को सलाम है, ज़ैनब तेरी शुजाअत को सलाम है, ज़ैनब तेरी हिम्मत को सलाम है। तूने खंजर निकाला है, फिर पहरेदार बन गई है, फिर मुहाफिज बन के खड़ी हो गई है। एक साया नमूदार हुआ, साया अपनी तरफ बढ़ते देखा तो ज़ैनब ने खंजर निकाल के कहा था खबरदार इधर ना आना, रुक जाओ वहीं। क्या तुम्हें खबर नहीं है अली की बेटी अभी मौजूद है, अली की बेटी के हाथ में भी खंजर है, और याद रखना मेरी रगों में अली का लहू है, और याद रखना फातिमा का दूध खून बन के मेरी रगों में दौड़ रहा है, याद रखना अभी मेरे हाथ में खंजर है, मैं लाशों की मुहाफिज हूँ। ज़ैनब ने इतना पुकारा तो साए से आवाज आई थी ऐ ज़ैनब घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं, करबला के पहले शहीद की बीवी हजरत हुर की बीवी हूँ, जिन्होंने यजीदियों को छोड़कर हुसैन के दामन को थामा था, हुसैन के कदमों में अपनी कुर्बानी दी थी, हुसैन की खातिर अपनी जान का नजराना दिया था। मैं उस हुर की बीवी हूँ। और सुनो सैयदा, मैं आई हूँ तो किसी गलत इरादे से नहीं आई, मैं तो ये कटोरा पानी का लेके आई हूँ, 3 रोज से तुम सब प्यासे हो, लो जरा सा पानी तो पी लो। अल्लाह अकबर। आज हुसैनियों को देखो
घर घर सबील लगा के, चौराहों पे सबील लगा के ठंडा पानी सबको पिलाते हैं और उस करबला के मंजर को याद करते हैं, उस करबला की प्यास को याद करते हैं। उधर वो कटोरा पानी का देकर कहा था सकीना, कहा था जैनब लो पानी पी लो। जनाब जैनब ने पानी लिया तो सकीना की प्यास याद आ गई। कटोरा लिया है तो सकीना के पास आई, सकीना पानी पी लो। सकीना ने कटोरा लिया, कहने लगी फुप्पो आपने पानी पी लिया? हजरत जैनब ने कहा था बेटी मैंने पानी नहीं पिया। कहा क्यों नहीं पिया? कहा तुमको पहले पिलाना है। क्यों पिलाना है? कहने लगी बेटी इसलिए कि तुम छोटी हो, पहले छोटों को पानी पिलाया जाता है। दिल फट जाता है पढ़कर सुनकर, बोलकर खुदा की कसम। अली की शहजादी ने पानी दिया था जैनब ने सकीना को, सकीना पानी पी लो तुम छोटी हो। सकीना ने कहा था अगर कानून ये है कि जो सबसे छोटा वो पहले पानी पिए तो पुप्पो मुझसे छोटा तो मेरा भाई असगर है, वो तो 6 महीने का है। मेरी पुप्पो उसने भी तो पानी नहीं पिया है, पहले असगर को पानी पिलाया जाए, पहले असगर की प्यास को बुझाया जाए। हजरत ज़ैनब ने इतना सुना, अल्लाह अल्लाह क्या कयामत का मंजर था। हजरत सकीना ने पानी का कटोरा लिया, दौड़ी है लाशों की तरफ के अपने भाई असगर को पानी पिलाऊंगी, मगर कुदरत को ये मंजूर न था। ठोकर लगी जमीन पे गिरी, वो पानी का प्याला भी जमीन पे उल्टा हो गया। जमीन करबला ने उस पानी को भी अपने अंदर जज्ब कर लिया और ये कयामत की रात में भी करबला के प्यासे प्यासे ही रह गए और उसने वो पानी करबला की जमीन ने पी लिया। तारीख ने सवाल किया था ए जमीन करबला तूने असगर का खून पिया, तुझे क्या तेरी प्यास नहीं बुझी? सैयदों का खून तेरे ऊपर बहा, क्या तेरी प्यास नहीं बुझी? करबला की जमीन से आवाज आई थी इसमें कसूर मेरा कोई नहीं है, ये तो मंशाए रब है, ये मर्ज़ी परवरदिगार है। अरे मेरी क्या औकात, अगर ये चाहे ना सैयदजादे और सैयदजादियां जहां एड़ी रगड़ दे पानी के चश्मे निकल पड़ेंगे, दरिया उबल पड़ेंगे, नहरें बहने लगेंगी, मगर मर्ज़ी खुदा ये है कि इन्हें आज पानी नहीं मिलेगा, आज इनका इम्तिहान है, ये प्यासे रह के इम्तिहान देंगे। अल्लाह अकबर। करबला की जमीन गवाह है, करबला में इन प्यासों ने अपना खून बहाकर तकलीफें उठाकर करबला की खाक को खाके शिफा बना दिया है, करबला की मिट्टी को अजमत वाला बना दिया है, करबला की मिट्टी को मकाम अता कर दिया है। इसीलिए तो हम गुलामाने शब्बीर कहते हैं, जिंदगी में करबला पहुंचा अगर तकदीर से, खूब रोऊंगा लिपट कर रोज़े शब्बीर से। हुर ने जब महराज पाई जानोए शब्बीर से, फिर सिकंदर ने किए शिकवे बहुत तकदीर से। करबला की खाक आखिर क्यों ना हो खाके शिफा, उसको नहलाया गया है फातिमा के शीर से। इस्लाम की अजमत को हुसैन ने बचाया। देखो तो जरा हुसैन करबला के लिए जब चले हैं ना, मक्का छोड़ा करबला को चले, रास्ते की सऊबतें, रास्ते की तकलीफें, रास्ते की परेशानियां, गर्मी का मौसम, शदीद धूप है, लेकिन सफर करते करते कहां जा रहे हैं? वहां जिसे करबला कहते हैं। रास्ते में हुर आ गए, जनाबे हुर 1000 का लश्कर लेकर घेर लिया। घेर के कहां लेके पहुंचे? करबला। करबला कैसी जमीन है? जब खैमे लगाए गए 2 मुहर्रम, कितनी बोलो? 2 मुहर्रम को करबला में खैमे लगाए गए। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम के आशिको गौर करो, 2 मुहर्रमुल हराम को खैमे लगाए गए। खैमे लगाने के लिए जब जमीन में मेखें ठोकी गई, कीलें ठोकी गई, जमीन के अंदर से ताजा खून निकल के आया। सैयदा ज़ैनब मेरे मौला हुसैन की बहन ने देखा, आकर कहने लगी भैया ये कौन सी जमीन है, मेरा दिल घबरा रहा है, ये कैसी खतरनाक जगह है भैया, मेरा दिल घबरा रहा है, यहाँ तो जमीन से ताजा खून निकल रहा है। मेरे मौला हुसैन ने फरमाया बहन ये करबला है, करबो बला, करब और बला दोनों यहाँ पर। मौला हुसैन ने फरमाया बहन ये हमारी आखिरी मंजिल, यहीं पे हमारी शहादतें होंगी, हमारा खून बहेगा, यहीं पे हम अपनी कुर्बानियां देंगे, ये आखिरी मंजिल है, इसके आगे हम नहीं जाएंगे, इसके आगे सफर नहीं होगा। 2 मुहर्रम को खैमे लगा दिए गए। 2 मुहर्रम से लेकर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। सामने यजीदी, इधर मेरे मौला हुसैन।
2 मुहर्रम से बातचीत चली है कि किसी तरह कोई ऐसा रास्ता निकले कि जंग न हो, लेकिन कोई रास्ता निकल ना सका और आखिरकार यही हुआ। मेरे मौला हुसैन ने फरमाया था क्यों जंग करते हो, मैं जंग करने तो नहीं आया। इमाम हुसैन ने फरमाया सुनो, अगर जंग करने आया होता तो तुम जानते नहीं, मक्के में अगर आवाज लगाता लश्कर मेरे लिए तैयार हो जाता। अगर मैंने मदीने में आवाज लगाई होती जानिसार निकल के आते। अगर जंग के लिए आता मेरे साथ सैकड़ों हजारों तलवारें होती। मौला हुसैन ने फरमाया जंग करने नहीं आया। कुछ लोगों का यह एतराज होता है। अभी मैं एक जलसे में गया, एक साहब ने एतराज किया कि मौलाना साहब ये बताइए उस दौर में सहाबा मौजूद थे, असहाबे पैगंबर की औलादें मौजूद थी, वो हुसैन की मदद को क्यों नहीं आए? एक बात मुझे बताओ जहतोली वालों, मैं तुमसे एक सवाल करता हूं, क्या तुम्हें पता है आज कहां पर क्या हादसा हुआ? हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। ट्रेन हादसा हुआ, उसके बारे में पता है? नहीं पता। जबकि आज न्यूज चैनल्स फौरन खबर दे देते, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मौजूद है, प्रिंट मीडिया मौजूद है, सोशल मीडिया मौजूद है, तब भी आपको वहां की खबर यहां अभी तक नहीं। जिस दौर में न प्रिंट मीडिया था, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, ना सोशल मीडिया था, कोई मीडिया ही नहीं था, उस दौर में कहां करबला इराक, कहां मक्कतुल मुकर्रमा हिजाज, कहां मदीना मुनव्वरा हिजाज अरब, वहां क्या हो रहा है वहां कैसे पता लगे? और हुसैन जंग का इरादा लेकर तो चले ही नहीं थे। अगर हुसैन जंग का इरादा लेके चले होते तो नबी के सहाबा हुसैन के साथ साथ तलवारें लेके चले होते। हुसैन बात जंग की है, हम तुम्हें अकेला नहीं जाने देंगे। हुसैन तो ये कह के चले थे नबी के शहर में रहूंगा, खून बहेगा, मुझे गवारा नहीं, मैं कहीं जाके अलग रह लूंगा। मक्का अमन व अमान का शहर है, मक्के में रह लूंगा। लेकिन जब मक्के में आए, मक्के में रह रहे थे, तो फिर कूफियों ने खत लिख लिख कर बुलाया, इसरार कर कर के बुलाया। फिर भी ये एहतियात कि हजरत इमाम हुसैन ने इमाम मुस्लिम को पहले भेजा था कि जाओ पहले माहौल देखो। इमाम मुस्लिम ने माहौल देखा, फिर खबर भेजी, खत भेजा कि आप तशरीफ ले आए, बहुत अच्छा माहौल है। अब अजीजों ऐसे माहौल में नबी के सहाबा तो फिर भी रोक रहे थे, ये उनकी मोहब्बत थी, वो रोक रहे थे। हालांकि उन्हें पता नहीं था कुछ ऐसा होने वाला है, लेकिन एक अंदेशा, एक खतरा, एक खौफ महसूस कर रहे थे। सोच रहे थे ए शहजादे नबी, ए नवासे मुस्तफा, अगर नहीं जाओगे तो ज्यादा अच्छा होगा, अगर नहीं जाओगे तो ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ रहोगे हम मौजूद हैं, यहाँ रहोगे, अगर कोई बात होगी हमारी तलवारें आपके साथ होगी, हमारी तलवारें आपके साथ होगी, आपकी हिफाजत में होगी। लेकिन आप दूर चले जाएंगे, पता नहीं उधर कैसी आपकी जिंदगी गुजरेगी, हमें भी खबर नहीं मिल पाएगी। सहाबा रोक रहे थे, सहाबा की औलादें रोक रही थी, मगर हुसैन ने कहा नहीं नहीं मुझे जाना है। हुसैन ने भरोसा किस पे किया था? हुसैन ने कूफा वालों पे भरोसा किया था, उन पे भरोसा किया था जिन पे हुसैन के बाबा ने भरोसा किया था। फिर उन्हीं ने इमाम हुसैन के बाबा को अब्दुर्रहमान इब्ने मुल्जिम नाम के एक शख्स ने हजरत अली गिल मुर्तजा को शहीद किया था। अल्लाहु अकबर, उन्हीं पे भरोसा किया था जिन पर हजरत हसन मुश्तबा ने भरोसा किया था। फिर वहीं आपको जहर दिया गया था। अजीजों, किस पे भरोसा किया था इमाम पाक ने? उन पे जिनको आज हम कूफी और फिर कई किताबों के हवाले से जो बात वाज़े होती है, साबित होती है, आज के मुहिब्बाने अली, कल के शियाने अली, दोनों एक हैं। आज भी वो शियाने अली कहलाते हैं, कल भी वो शियाने अली कहलाते थे। और बात मियां हमारी नहीं है, अहले सुन्नत की नहीं है। उन्हीं के एक मौलाना मुल्ला बाकर मजलिसी, उनकी किताब जलालुल उयून, उसके अंदर लिखा हुआ है बाज़ाब्ता कि जितने लोगों ने खत लिख के बुलाया था उन सबको शियाने अली कहा जाता था। अली के शिया, आज भी तो अली के शिया बहुत है ना। सीने पीट पीट कर दुनिया को बताने वालों कि हम अली से मोहब्बत करते हैं, तारीख पलट के देखो, ये लफ्ज़ शिया ही तुम्हारे लिए धब्बा है, एक बदनुमा दाग है, क्योंकि तुमने ही शिया ने अली चुने थे, इन्होंने ही इमाम पाक के बाबा अली को भी धोखा दिया था। फिर करबला में हजरत मुस्लिम बिन अकील को भी धोखा दिया था कूफा में, फिर करबला में इमाम पाक को भी धोखा दिया था। ये
सर ऊंचा करके कहते हैं हमें फख्र है, हम शिया हैं। हाँ तो तू फख्र कर, तू शिया है, हम लानत करें कि तू शिया है। इसलिए कि शिया ने अली ही थे किताबों के मुताबिक जिन्होंने इमाम पाक को खत लिख कर बुलाया था। तो धोखा करें खुद और तनकीदे सहाबा पर। अबे तलवारें हुसैन के खिलाफ तुम लाओ और तनकीदे सहाबा पर। हुसैन पे पानी तुम बंद करो, तनकीदे अबू बकर उमर पर। हुसैन के बच्चों को तुम शहीद करो, तनकीदे अबू बकर उमर और उस्मान पर। उस सहाबा पे भौंकने वालों, पहले जरा देखो तारीख पढ़ के, ये झूठी कहानियां बाद में सुनाना। पहले देखो पानी बंद करने वालों में कौन थे, तलवारें उठाने वालों में कौन थे, नेज़े उछालने वालों में कौन थे, इमाम पाक को शहीद करने वालों में कौन थे, जंग के हालात बनाने वालों में कौन थे, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से डर कर इमाम पाक का साथ छोड़ने वाले कौन थे, यजीद की दौलत के लालच में आकर इमाम पाक के साथ दगा करने वाले कौन थे, इमाम पाक को गरीबुल वतनी के आलम में इस कदर ज्यादा सताने वाले, तकलीफें पहुंचाने वाले कौन थे, खैमों को चलाने वाले कौन थे, शहीदों की लाशों पे घोड़े दौड़ाने वाले कौन थे। आज तारीख पढ़ ले, तारीख खुद फैसला करेगी कि ये जुल्म किसने किया था, ये जुल्म की दास्तानें किसने रकम की थी। आजकल जितने बड़े बड़े हुसैनी, जितना बड़ा दावा में हुसैनी, उतनी बड़ा सहाबा का गुस्ताख। अब एक कैसा हुसैनी है, ये हुसैनी नहीं, ये घटिया मधुखैनी है। हुसैनी होता तो सहाबा पे उंगली न उठाता, क्योंकि हुसैनी होता तो इसे पता होता कि हजरत उमर ने हुसैन के बेटों से कहा था मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, मेरा बेटा भी तुम्हारा गुलाम है, मेरा बाप भी तुम्हारा गुलाम है, और लिखवा के लिया था, सनद ली थी और बता दिया था दुनिया को कि कल बहुत सारे कुत्ते भौंकने खड़े हो जाएंगे कि उमर ने ऐसा किया, उमर ने वैसा किया, और वो कहेंगे हम अली वाले, हम हुसैन वाले। मगर उन्हें बता देना गुलाम तुम नहीं, गुलाम तो उमर था, उसने तो सनद भी अपनी कब्र के अंदर रखवाई थी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। मेरे पास कौन सी सनद गुलामी है, कुछ भी नहीं। हुसैन करबला में 2 मुहर्रम से बात चलती रही, बात न बनी, 7 मुहर्रम को पानी पे पहरा लग गया, हुसैनियों पे पानी बंद, हुसैनी खैमों में पानी की एक बूंद न जाने पाए, ये ऐलान हो गया, फरमान जारी हो गया कि जानवर पानी पिए, परिंदे पानी पिए, सब पानी पी सकते हैं, लेकिन हुसैन और हुसैनियों को पानी पीने की इजाजत नहीं। अल्लाहु अकबर। लेकिन हुसैन क्या कर रहे हैं, हुसैन सब्र कर रहे हैं। हुसैन ने कहा खुदा के लिए, खुदा की रजा के लिए हमें ये भी मंजूर है, अगर पानी बंद किया जाएगा हम उस पर भी सब्र करेंगे। 9 मुहर्रमुल हराम आ गई, यजीदियों ने तलवारें खींची, हमला करने के लिए शोर करते हुए खैमे हुसैन की तरफ आए। इमाम पाक ने फरमाया जरा देखो बाहर कौन है, ये शोर कैसा है। देखा जाकर तो यजीदी तलवारें निकाले हुए लड़ने को तैयार, कहते आ जाओ, या तो बैत कर लो यजीद की, या जंग करने को तैयार हो जाओ। इतना सुना तो मेरे इमाम पाक ने फरमाया इनसे कह दो आज एक रात की हमें मोहलत दे दें। क्या करोगे एक रात में? फरमाया आज की रात हम अपने रब को मनाएंगे, सजदे करेंगे, इबादतें करेंगे, बंदगी करेंगे। अच्छा मुश्किल वक्त था कि नहीं? बोलो भाई बोलो बोलो। परेशानी का आलम था कि नहीं? ऐसी परेशानी में, ऐसी मुश्किल में, ऐसी मुसीबत में कि जब सामने तलवारें हों आदमी को क्या सूझता है? वो तो चीखता चिल्लाता है, रोता है, वावेला करता है, हाय हाय ये क्या हो गया, हाय हाय ये क्या हो गया। तो फिर तुम्हारे हिसाब से तो हुसैन को उस रात में मातम करना चाहिए था। तकलीफ बहुत थी ना, परेशानी बहुत थी ना, सामने तलवारें थी, फौरन खून की प्यासी, कह रहे थे आजो मुकाबला कर, एक रात की मोहलत मांगी, गले मिल मिल के रोते, मातम करते, हाय हाय में गुजार देते। लेकिन नहीं, मेरे मौला हुसैन ने न मातम किया न हाय हाय किया, बल्कि हुसैन ने सजदे में सर झुकाया और अपने रब की बारगाह में अर्ज किया सुबहान रब्बियल आला।
ताजदारे मदीना के नवासे ने अपने मौला को मनाया, परवरदिगार को राजी किया, कुरान की तिलावत की, नमाजें पढ़ी। रात सारी अल्लाह अल्लाह में गुजर गई, इबादत में गुजर गई। सुबह की सफेदी फैली। हजरत अली अकबर को फरमाया जाकर अजान पढ़ दो। अली अकबर ने अजान पढ़ी है। खुदा की कसम करबला के जर्रात भी झूम उठे। अली अकबर ने जो अजान पढ़ी है, अल्लाह अल्लाह अजान पढ़ी गई, नमाज हुई। फिर मेरे आका हुसैन ने अली अकबर से फरमाया, अली अकबर जाओ जरा मैदान करबला का मुआयना करके आओ, मैदान करबला का मुशाहिदा करके आओ, जाकर जरा करबला के मैदान को देख कर आओ। हजरत अली अकबर चले, मैदान करबला का मुआयना किया, वापस आ गए। वापस आए तो आंखों में आंसू है। बाबा ने कहा बेटा क्यों रो रहे हो? हुसैन का शहजादा कहने लगा, ए बाबा एक मंजर ऐसा देख लिया कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। हुसैन ने फरमाया बेटा क्या देख लिया? अली अकबर कहने लगे बाबा मैंने मैदान करबला के अंदर एक बूढ़ी औरत को, एक माई को देखा है जो आंसू उसकी आंखों से बह रहे हैं, अश्क बह रहे हैं, और करबला के मैदान को साफ कर रही है, कंकर पत्थर उठा रही है। अल्लाह अकबर कहते मैंने उस माई से पूछा, ए माई तू कौन है? मगर वो माई फकत रोती नहीं, कुछ बोली नहीं। कहते हैं मैंने उसका रोना देखा, मेरा दिल भर आया, मेरा कलेजा फट गया। इतना सुना तो हुसैन की आंखों में भी आंसू आ गए। ताजदारे करबला ने रोकर कहा, ऐ मेरे बेटे क्या तू जानता है वो माई कौन थी? का बाबा मैं नहीं जानता। हुसैन ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे वो तेरी दादी मेरी माँ सैयदा फातिमा थी। का वो करबला के मैदान को साफ कर रही थी कि जब मेरे शहजादे यहाँ घोड़ों से नीचे गिरे तो उन्हें ये कंकर पत्थर तकलीफ न पहुंचाए, उनके नाजुक जिस्मों को ये चुभेंगे तो उन्हें तकलीफ होगी। मेरा हुसैन घोड़े से नीचे आएगा तो तकलीफ होगी। अल्लाह अकबर। कुरान अहले बैत की अजमतें बयान करता है, कुरान अहले बैत की रिफातें बयान करता है। अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो बेटे अता फरमाए वो बेटे वापस ले लिए। बेटियां आपकी हयात रही, बेटे बचपन में ही अल्लाह ने वापस ले लिए। काबतुल्लाह शरीफ अल्लाह का घर, खाने खुदा, उसके दरवाजे पर कुफ्फारे मक्का खड़े हुए। एक काफिर जिसका नाम आस बिन वाइल है, वो उन सारे मक्के के काफिरों से कहने लगा, ए मक्के वालों तुमने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहता है तुमने उनको बहुत सता लिया, बहुत तकलीफें पहुंचा ली, बहुत अज़ियतें दे दी, यहां तक कि तुमने उनके रास्ते में कांटे बिछा दिए। आपने सबने सुना है कुफारे मक्का ने जब हुजूर ने इस्लाम की तबलीग की, रास्ते में कांटे बिछा दिए, यहां तक कि हुजूर के ऊपर ऊंट की ओजड़ियां उन काफिरों ने डाल दी। आस बिन वाइल कहता है तुमने बहुत सताया है, बहुत तकलीफें दी हैं, लेकिन अब मेरी बात सुनो, अब उन्हें तकलीफें न देना, अब उन्हें अजियतें न देना, अब उन्हें नहीं सताना, मारना पीटना नहीं। का किस लिए? मक्के के काफिर बोले, कमेटी वालों सुनो, मक्के के काफिर बोले, कहने लगे क्या आस बिन वाइल तूने कलमा पढ़ लिया? क्या तू मुसलमान हो गया? इस वजह से तू उनका हमदर्द बन के खड़ा हुआ है? कहने लगा नहीं, मैंने कलमा नहीं पढ़ा। अब आप तवज्जो करें, बड़ी लतीफ बात अर्ज कर रहा हूँ और कुरान सुनाऊंगा आपको, जरा मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम के गुलामों, मक्के के काफिर जमा हुए। आस बिन वाइल कहता है अब नहीं सताना, अब तकलीफें नहीं देना, अब नहीं कहना कुछ भी। मक्के के काफिर कहने लगे आस बिन वाइल ये बता, क्या तूने उनका कलमा पढ़ लिया? क्या तू मुसलमान हो गया? क्या तूने इस्लाम कबूल कर लिया? क्या वजह है कि तू उनकी तरफदारी कर रहा है? क्या वजह है कि तू उनकी हिमायत में खड़ा है? क्या वजह है तू उनका तरफदार बन के खड़ा हुआ है? अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुना आस बिन वाइल कहने लगा लोगों मैंने कलमा नहीं पढ़ा, मैं मुसलमान नहीं हुआ, मैंने इस्लाम को कबूल नहीं किया,
दिया, मैंने पैगंबर इस्लाम का दामन नहीं थामा। तो कहने लगे फिर क्यों तू उनकी हमदर्दी में बात कर रहा है, क्यों कह रहा है कि अब उन्हें सताया न जाए, किस लिए कह रहा है अब उन्हें तकलीफें न दी जाए, किस लिए कह रहा है अब उन्हें मारा पीटा न जाए। इतना सुना तो आस बिन वाइल कहने लगा, ऐ मक्के वाले सुनो सुनो, अब उन्हें तकलीफें दे के क्या करोगे, अब उन्हें सता के क्या करोगे, अब उन्हें मार पीट के क्या करोगे, अब तो उनका खुद ब खुद मिशन खत्म हो जाएगा, उनका लाया दीन खत्म हो जाएगा, वो जिसकी तबलीग करते हैं वो दीन मिट जाएगा, उनका मिशन मिट जाएगा, उनका नाम मिट जाएगा, उनका जिक्र भी मिट जाएगा। मक्के के काफिरों ने मालूम किया, आस बिन वाइल बता क्या बात है जो तूने इतना बड़ा दावा कर दिया। आस बिन वाइल कहने लगा, ऐ मक्के वाले सुनो, बात ये है अल्लाह ताला ने जो उन्हें औलाद दी, औलाद नरीना बेटे अल्लाह ने वापस ले लिए। अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना के प्यारे शहजादे हजरत कासिम का इंतकाल पुरमलाल हो गया था। तो ये मक्के वाले ताने देने लगे। आस बिन वाइल ने कहा, अल्लाह ने बेटा उनसे वापस ले लिया, जिसका बेटा नहीं उसकी नस्ल नहीं, जिसका बेटा नहीं उसका मिशन खत्म, जिसका बेटा नहीं जिसकी नस्ल बाकी नहीं रहती, उसका नामो निशान मिट जाता है, उसकी नस्ल बाकी नहीं रहती है, कुछ भी बाकी नहीं रहता है। इतना सुना है, इधर ये जिक्र कर रहे हैं मक्के के काफिर, उधर आओ जरा आका की हालत देखो। ताजदार मदीना के कल्बे अत्थर पे गम है, बेटा दुनिया से रुखसत हो गया, परवरदिगार ने बेटा ले लिया। उधर हुजूर की आंखों में आंसू है, ताजदार मदीना गमगीन है, हुजूर की आंखें अश्कबार है। सहाबा आका की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ए ताजदार मदीना, आप तो हमें कहते हैं रोया न करो, रोने को मना फरमाते हैं। आका ने फरमाया, सहाबा मैं रोने को मना नहीं करता, मैं चीख चिल्ला कर बयान करके रोने को मना करता हूँ, मैं पागलपन दिखाने को मना करता हूँ। आका ने फरमाया, जब अपना कोई जाता है तो आंखों में आंसू जरूर आते हैं। बेशक बेशक अल्लाह। बात समझ में आ रही है आपको? हुजूर ने फरमाया जब अपना कोई जाता है आंखों में आंसू आते हैं। और उसके दिल का हाल कभी देखो ना जिसका बेटा दुनिया से जाए। हमारे एक दोस्त हैं, उनके पास बेटियां हैं, एक बेटा अल्लाह ने उन्हें दिया था, बेटा अच्छा बड़ा हो गया था 10-12 साल का, लेकिन फिर उसे बीमारी हुई, डायबिटीज का शिकार हो गया वो बच्चा। वो बीमारी का बहुत इलाज हुआ, लेकिन अल्लाह की जो मर्जी मशीयत रब, अल्लाह ने दिया उसने ही वापस ले लिया। अच्छा, जब भी मुसीबत आए, परेशानी आए, आंख तो भीग जाती है आंसू से, मगर कुरान हमें क्या सिखाता है? कुरान सिखाता है कि देखो आंखें भले अश्कबार हों, लेकिन सब्र और शुक्र का पैकर बन के दिखाओ। इसीलिए अजीजाने गिरामी उल कद्र, जब हमारे यहाँ किसी का इंतकाल होता है, हमारा कोई बेटा दुनिया से जाए या किसी का बाप दुनिया से जाए, माँ दुनिया से जाए, हम सब्र करते हैं। खबर आती है तो इतना जबान पे आता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब भी कोई अपना दुनिया से जाता है, हम अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। इधर मरने वाला मर गया, हमने मस्जिद से कुरान पाक मंगाया, पारे मंगाए, लोग बैठ गए, पढ़ना शुरू कर दिया, घर की औरतों ने पढ़ना शुरू कर दिया, अल्लाह अल्लाह में लग गए, कुरान की तिलावत में लग गए। अजीजाने गिरामी उल कद्र, एक तरफ तो बेटे का जाने का गम है, एक तरफ बेटी के जाने का गम है, मगर उस गम को कैसे हल्का किया? हमने कुरान की तिलावत करके हल्का किया। उस गम को हल्का करने का तरीका क्या? अल्लाह ताला के कुरान की तिलावत, परवरदिगार का जिक्र करके अपने गम को हल्का कर रहे हैं। यही तरीका मुस्तफा ने सिखाया, यही तरीका ताजदारे मदीना ने सिखाया, आपके मेरे आका ने, इमामुल अंबिया ने यही तरीका सिखाया। अल्लाह अल्लाह मेरे आका ने उधर फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, अपना जब कोई दुनिया से जाए आंखों में आंसू आ जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, इधर मेरे आका के कानों तक वो बात भी पहुंच गई कि मक्के के काफिर तनकीदें कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह मक्के के काफिर ताने दे रहे हैं। मेरे आका ने सुना, एक गम बेटे के जाने का था, दूसरा ये था कि इधर काफिर कह रहे थे नस्ल मिट जाएगी, काफिर कह रहे थे नामो निशान मिट जाएगा, मगर ये पागल बेवकूफ थे, नहीं जानते थे फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजानी शोहदाए करबला, कारी इम्तियाज बरकाती साहिब, सुभान अल्लाह।
ये समझते थे नस्ल बाकी नहीं रहेगी, नाम नहीं रहेगा, खानदान नहीं रहेगा। ताजदार मदीना के गुलामों जरा जहन करीब करो, आकाए कायनात ने क्या किया? अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज कर दिया, परवरदिगार की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, एक तरफ तो मेरा बेटा चला गया, दूसरी तरफ ये काफिर ताने दे रहे हैं, या अल्लाह ये कह रहे हैं नस्ल नहीं रहेगी, या अल्लाह ये कह रहे हैं नाम नहीं रहेगा, निशान भी नहीं रहेगा, या अल्लाह ये कह रहे हैं मजहब मिट जाएगा, इस्लाम मिट जाएगा, शरीयत मिट जाएगी, दीन मिट जाएगा। ऐ अल्लाह, मैंने इस दीन के लिए तकलीफें उठाई है, शरीयत के लिए दर्द सहे है, या अल्लाह इन्होंने मुझे सताया है, मैंने बर्दाश्त किया है, मैंने तकलीफों को सहा है, या अल्लाह ये कहते हैं दीन मिट जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा, परवरदिगार ने बुलबुल सिदरा को भेज दिया, ताइर सिदरा अदब का मुरक्का बनकर बालों पर समेटे हुए बारगाह मुस्तफा में हाजिर हो गए। बुलबुल सिदरा आ गए, ताइर सिदरा आ गए, बैतुल मामूर के खतीब इमाम आ गए, आका की बारगाह में आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का पैगाम लाया हूँ। क्या सुनाया? अल्लाह का कुरान सुनाया, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। परवरदिगार का कलाम सुनाया, आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया है, अल्लाह का पैगाम है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह ने फरमाया महबूब गम ना करो, गमगीन होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने फरमाया हबीब, हमने आपको बहुत खूबियां अता फरमाई है, हमने आपको कौसर अता फरमाया है। आगे अल्लाह ने फरमाया अब तुम रब की बारगाह में सर झुकाओ, नमाजें पढ़ो, और अल्लाह की बारगाह में तुम सर झुकाकर नमाजें पढ़कर कुर्बानियां करो। आगे अल्लाह ने फरमाया ए महबूब, ये जो कहते हैं आपको अबतर, ये जो कहते हैं नस्ल बाकी नहीं रहेगी, अब जुमले जरा तवज्जो से सुनो। ए महबूब, ये जो कहते हैं नस्ल नहीं रहेगी, खानदान नहीं रहेगा, अल्लाह ने फरमाया ये जो तुम्हारे दुश्मन है, जो तुम्हें अबतर कहते हैं, अल्लाह ने फरमाया इनकी नस्लें मिट जाएंगी, इनके खानदान मिट जाएंगे, इनका नामो निशान मिट जाएगा। अल्लाह ने फरमाया महबूब, आपका जिक्र बाकी रहेगा, आपका खानदान बाकी रहेगा, आपकी नस्ल बाकी रहेगी। अल्लाह ने फरमाया हबीब, आपकी नस्ल को ऐसे बाकी रखा जाएगा कि गली गली, शहर शहर, गांव गांव, हर जगह तुम्हारे खानदान के शहजादे मिलेंगे, आपका खानदान आबाद होगा। अर्ज किया मौला, बेटा कोई नहीं है, या अल्लाह खानदान कैसे चलेगा? अल्लाह ने फरमाया महबूब, बात आपकी शान की है, बात आपकी अजमत की है, कानून बदल दिया जाएगा, निजाम बदल दिया जाएगा। अब तक के सारे खानदान बेटों से चलते हैं, कयामत तक के सारे खानदान, सारी नस्लें बेटों से चलेगी, मगर हबीब आपके लिए कानून बदला जाएगा, आपका खानदान बेटी से चलाया जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अल्लाह ने फरमाया आपका खानदान बेटी से, जोर से बोलो, बेटी से चलाया जाएगा, बेटी से चलाया। माइक वाले हैं? चले गए, बड़ा अच्छा, थोड़ी गूंज गूंज पैदा करो, थोड़ा खुश्क सा लग रहा है, बहुत अच्छा है। फरमाया खानदान आपका बेटी से चलाया। जौहर कानपुरी ने क्या कहा? जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सारी दुनिया में एक खानदान है जो बेटी से चला है, वो मेरे मुस्तफा का खानदान है। बेशक। तो हम सुन्नी उस खानदान पे क्यों कुर्बान न जाएं? हम सुन्नी उस खानदान की अजमतों के कसीदे क्यों ना पढ़ें? और खानदान भी देखो ना, फातिमा से चला तो शहजादे कितने प्यारे अल्लाह ने अता किए। इमाम हसन मुजतबा, शान क्या, बरेली से आवाज आई, हसन मुजतबा सैयदुल अस्खिया, हसन मुजतबा सैयदुल अस्खिया, राकिबे दोशे इतरत पे लाखों सलाम। आगे चलो, दूसरे शहजादे हजरत इमाम हुसैन, लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। और उनकी अजमत, उनका मकाम,
ये उनकी फतह मुबी का सबूत रोशन है, गला कटा के भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन। अल्लाह माशाअल्लाह। एक नवासा हसन है, एक नवासा हुसैन। रमजान से पहले जो महीना होता है उसे शाबान कहते हैं। शाबान का महीना है। मेरे हुजूर की चच्ची हुजूर की बारगाह में आई, ताजदार मदीना वाली कायनात की प्यारी चच्ची आका की बारगाह में आकर अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, मैंने एक बड़ा डरावना ख्वाब देखा है। अल्लाह। क्या ख्वाब देखा है? कहती मेरा दिल बैठा जा रहा है, जब से देखा है नींद नहीं आ रही है। आका ने फरमाया क्या ख्वाब देख लिया? कहने लगी या रसूल अल्लाह, मैंने ख्वाब बड़ा खतरनाक बड़ा भयानक देखा है। हुजूर ने फरमाया बताओ तो जरा। कहने लगी या रसूल अल्लाह, मैंने ख्वाब ये देखा है कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा अलग किया गया और मेरी आगोश में मेरी गोद में रख दिया गया। या रसूल अल्लाह, ये ख्वाब जब से देखा है बहुत डरी हुई हूँ, घबराई हुई हूँ। मेरे आका ने फरमाया चच्ची घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। आका ने फरमाया आपने बड़ा अच्छा ख्वाब देखा है, बड़ा प्यारा ख्वाब देखा है। आका ने फरमाया बड़ा प्यारा ख्वाब है। हजरत उम्मुल फजल कहने लगी या रसूल अल्लाह, प्यारा कैसे हो गया? मेरे आका ने फरमाया ताबीर सुनो, ताबीर ये है तुमने जो ख्वाब देखा है मेरा जिस्म का टुकड़ा कट के तुम्हारी आगोश में आया। आका ने फरमाया ताबीर ये है मेरी बेटी फातिमा को अल्लाह एक बेटा अता फरमाएगा। ऐ मेरी चच्ची, वो टुकड़ा तो मेरा होगा, परवरिश तुम्हारी आगोश में पाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मेरा टुकड़ा होगा, आपकी आगोश में आएगा, आपकी आगोश में परवरिश पाएगा। माह शाबानुल मुअज्जम की 3 तारीख है। आका के कानों में खबर आ गई कि बेटी के घर बेटा आया है। अल्लाह अकबर। नवासे की खबर आई, मुस्तफा करीम काशाने नबूवत से निकल पड़े, अपनी शहजादी के दरवाजे पे आका पहुंच गए। आका ने जाकर दस्तक दी, दरवाजा खुला, अंदर तशरीफ लाए आका। मेरे आका ने फरमाया नवासे को लाओ, मेरी आगोश में दे दो। ताजदार मदीना की आगोश में नवासे को दे दिया गया, हुसैन को दे दिया गया। यूं मेरे आका ने अपने हाथों में नवासे को उठाया, यूं मेरे आका नवासे को देखने लगे। अल्लाह अल्लाह सुभान। आपके यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, आप भी जब प्यार में उठाते हैं देखते हैं ना, प्यार आता है नहीं आता है? आता है ना, बोलो। जिसके घर में भी बच्चा पैदा हो प्यार। आजकल जरा उल्टा हिसाब है, बेटे पैदा हो तो प्यार जरा कुछ ज्यादा ही आ जाता है, और बेटी पैदा हो तो कम प्यार आता है। खास तौर पे वो जो उस बच्ची का बाप होता है वो तो किसी हद तक खुश होता भी है, मगर बाकी जो खूंखार लोग घर में होते हैं ना, उनके चेहरे बिगड़ जाते हैं। बेटी की पैदाइश पे खुश हुआ करो, क्योंकि मेरे नबी का खानदान ही बेटी से चला है। सुभान। आका ने यूं आगोश में लिया हुसैन को, ताजदारे मदीना देख रहे हैं, प्यार आ गया, करीब कर लिया मेरे आका ने, और प्यार बढ़ा और करीब किया, और मोहब्बत बढ़ी और करीब किया, इतना करीब कि ताजदारे मदीना ने अपने लबों को हुसैन के लबों से लगा दिया। लबे मुस्तफा लबे हुसैन से मिले, फिर हुसैन ने मुंह खोला, आका ने जबान हुसैन को चुसाई, हुसैन ने आका की जबान चूसी। तुम्हारे मेरे बच्चे पैदा हो माँ का दूध सबसे पहले, मगर यहाँ सबसे पहले नबी का लुआबे दहन, नबी का लुआबे दहन, नबी का लुआबे दहन हल्के हुसैन से कुछ उतरा। सबसे पहले तो लुआबे दहन मुस्तफा का उतरा। अब सुनो जरा अजीजो, जिस गले में मुस्तफा का लुआबे दहन सबसे पहले उतरा, वो गला कितनी अहमियतों का हामिल है। इसीलिए तो हुसैन ने करबला में उस गले की अजमत को भी दिखा दिया और बता दिया, ऐ दुनिया वालों, ये मेरा वो गला है जिस गले से नाना का लुआबे दहन उतरा है। अब ये गला कटेगा तो नाना के लाए हुए सजदे की खातिर कटेगा और सजदे के आलम में कटेगा। हुसैन ने सर को सजदे में कटाया और नाना की अजमतों का ऐलान भी कर दिया और इस्लाम की हिफाजत भी की, सजदों का तक़द्दुस भी बयान कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत सुभान अल्लाह। हुजूर ने अपना लुआबे दहन हुसैन को दिया। बेशक। खत्म कर दें क्या? परेशान तो नहीं हो रहे आप? तो जरा बोलिए ना सुभान अल्लाह। सुभान। अब मेरे आका ने नाम रखा हुसैन। क्या नाम रखा? जोर से बोलो। हुसैन। जोर से मिल के बोलो ना। आज या तो गर्मी आपको ज्यादा लग रही है,
मुझे ये भी एहसास है गर्मी बहुत है, अगर आप चाहो तो ये कूलर आपकी तरफ भी करवा सकता हूँ मैं, मगर उसके लिए एक शर्त होगी कि आपको तकरीर सुननी पड़ेगी। तड़प के जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नाम आका ने रख दिया हुसैन, किसी और का नाम अब तक हुसैन नहीं था, फकत हुजूर ने अपने नवासे का रखा। अल्लाह ताला ने इस नाम को छुपा कर रखा था, जन्नत में रहमत के पर्दों में छुपा के रखा था। और जब तक नबी ने नाम नवासे का नहीं रखा था हुसैन, कोई हुसैन नहीं दुनिया में। बेशक। और जब मेरे आका ने नाम हुसैन रख दिया तो फिर घर घर हुसैन पैदा हो गया, गली गली हुसैन पैदा हो गया। कोई नजाकत हुसैन है, कोई शराफत हुसैन है, कोई लियाकत हुसैन है, कोई इनायत हुसैन है। अब घर घर में हुसैन है, गली गली में हुसैन है, नगर नगर में हुसैन है, शहर शहर में हुसैन है, पूरे मुल्क में हुसैन है, पूरी दुनिया में हुसैन है। जिधर जाओगे हुसैन को पाओगे। ऐ लोगो, यजीद तो समझता था हुसैन को करबला में शहीद कर दूंगा, हुसैन मिट जाएगा, मगर उसे क्या खबर थी करबला में सर हुसैन का इधर कटेगा, उधर पूरी दुनिया में हुसैन ही हुसैन नजर आएंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुसैन ही हुसैन नजर। बहुत मेरे आका हुसैन, अल्लाह अल्लाह क्या शान है। बचपन देखो लाजवाब, जवानी देखो लाजवाब, और करबला में पहुंच गए। करबला का कारनामा भी लाजवाब। करबला के लिए तैयार किसने किया? ताजदार मदीना ने तैयार किया। करबला के लिए ट्रेनिंग किसने दी है? मेरे मुस्तफा करीम ने दी है। अजीजा ने गिरामीउल कद्र, आका को खबर थी नवासा शहीद होगा, अलीजुल मुर्तजा को खबर थी बेटा शहीद होगा, फातिमा को खबर थी बेटा शहीद होगा। अब जरा ये भी गौर से सुन लो, जानते सब थे बेटा शहीद होगा, जानते नबी थे नवासा शहीद होगा, मगर सुनो सुनो अजीजों, मेरे मौला अली मुश्किल कुशा है दरे करार, खुदा की कसम मुस्तजाब